प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं त्रिलोकी सिंह आज आप लोगों के सम्मुख उद्दीपन परिवर्तन कौशल विषय पर संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण करने का प्रयास कर रहा हूं। आशा करता हूं कि ये कौशल जो है इसके बारे में जो मैं चर्चा करूंगा वो आपको समझ में आएगी। विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कक्षा में शिक्षक अपने लेक्चर को प्रभावशाली बनाने के लिए या अपने कंटेंट को आप लोगों तक सहजता से पहुंचाने के लिए और आप लोगों को और सुग्राह्य बनाने के लिए, सहज बनाने के लिए, समझने योग्य बनाने के लिए अक्सर बहुत सारी एक्शंस को यूज करता है, बहुत सारी क्रियाएं करता है जिनमें वो अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को चेंज करता है, बार बार अपने रिदम को चेंज करता है, विषय सामग्री से संदर्भित कभी कभी चार्ट भी डिस्प्ले करता है या कभी कभी वॉइस को लाउड करते हुए आपको डांटता है और कभी कभी आप लोगों का मित्र बन जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एक्शंस ताकि आप लोग सहजता से उस कंटेंट को लर्न कर सकें, सहजता से उस विषय वस्तु को समझ सकें। तो इस प्रकार के बहुत सारे एक्शंस को फॉलो करता है। सामान्यतः जब ये एक्शंस को फॉलो करता है, सामान्यतः जब ऐसी कुछ क्रियाओं को आप लोगों के सम्मुख रखता है जिसके द्वारा आप लोग क्लासरूम में और अटेंटिव हो जाते हैं, विषय वस्तु को और सहजता से समझने लगते हैं। तो इस प्रकार की क्रियाओं में जैसे अब जो विषय वस्तु वो पढ़ाता है उसके कुछ सब पॉइंट जो की फीचर्स हैं उनको ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड पे लिखने का प्रयास करता है ताकि आप लोगों का केंद्रीकरण उस पर रह सके। आप लोगों से जस्ट बीच बीच में क्वेश्चन पुटअप करता है ताकि आप लोग ओवरऑल अटेंटिव रह सकें। तो बहुत सारी टीचिंग एड्स को भी यूज करता है, जैसे सब्जेक्ट विषय से संदर्भित जो टीचिंग एड्स हो सकते हैं, जैसे ज्योग्राफी के लिए मैप दिखा सकता है, वो नेचुरल मैप भी हो सकता है, एक पॉलिटिकल मैप भी हो सकता है, ग्लोब हो सकता है। जैसे हिस्ट्री के लिए फिगर को एक मैप को दिखा सकता है कि कहीं पे कहाँ पे कैसे युद्ध हुआ। जैसे साइंस के लिए लेबोरेटरी में ले जाके किसी भी जो कोई भी मशीन है उसकी फंक्शनिंग क्या है, वो कैसे चलती है, उसको दिखा सकता है, या कुछ भी सब्जेक्ट विषय से रिलेटेड। तो इस तरीके से जो इस टाइप की बहुत सारी क्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी उस विषय वस्तु को सहजता से समझने योग्य बनाती हैं। तो इस प्रकार से अगर हम समझने का प्रयास करें तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, देखो, विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए तथा ध्यान को पाठ में लगाए रखने के लिए जो शिक्षक है अपने व्यवहारों में जानबूझकर परिवर्तन लाता है। जानबूझकर जो परिवर्तन लाता है वह उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहलाता है। इस प्रकार हम कहें तो प्रभावशाली जो शिक्षण है उद्दीपन परिवर्तन कौशल के अंतर्गत तो उस कुछ प्रमुख घटक हैं जो उनका प्रयोग करता है। वो प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? जैसे एक शिक्षक है वो शरीर का संचालन, अपना जो उसका शरीर का संचालन है उस पर बहुत ध्यान देता है, क्योंकि उसका जो शरीर का संचालन है वह स्टूडेंट के लिए अटेंटिव होने का एक बड़ा कारण है। कक्ष में टीचर के जो हाव भाव है, मुख मुद्रा है, आँखों के व हाथों के जो संकेत हैं वो विद्यार्थियों को अटेंटिव बनाने में बहुत सहायक होते हैं। उसके स्वर में उतार चढ़ाव, उसके भावों का केंद्रीकरण, उसका जब वो टीच कर रहा है, कुछ समझाने का प्रयास कर रहा है तो वो कहाँ पे रुक रहा है, कहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है, मौन विराम, शब्ददृश्य क्रम परिवर्तन, विद्यार्थियों का सहयोग, इस टाइप की जितनी भी सारी एक्शंस होती हैं ये सारे के सारे स्टिमुलस के रूप में प्रयोग करता है वो। और इनके द्वारा ही क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है वो लर्निंग ओरिएंटेड हो जाता है। हम यहाँ पे कुछ और समझने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअल में एक शिक्षक के लिए ये सब ज़रूरी क्यों होता है।
एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वह उसकी कक्ष में उसके विद्यार्थियों का जो अधिगम स्तर है उसको उच्च बनाना है। इसके लिए शिक्षक को अनिवार्य जितनी भी क्रियाएं, जितनी भी सहायक क्रियाएं जो भी संभव होता है उनको प्रयोग करना होता है। CPR भटनागर ने उद्दीपन परिवर्तन कौशल जो है का विवरण प्रस्तुत करते हुए ये बताया था कि एक अच्छा शिक्षक सदैव प्रभावशाली शिक्षण के लिए उद्दीपन परिवर्तन कौशलों का प्रयोग करता है। जैसे हम डेफिनेशंस लिखते हैं ऐसे कुछ स्टेटमेंट कभी कभी जारी किए जाते हैं, साइकोलॉजिस्टों द्वारा बताए जाते हैं। उन्होंने कहा कि कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक को एक स्थान पर खड़े ना होकर आवश्यकतानुसार शरीर संचालन करते रहना चाहिए। उसे अपने हाव भाव तथा स्वर में उतार चढ़ाव लाते रहना चाहिए। शिक्षण किसी विशेष बिंदु पर अधिक बल का केंद्रीकरण करके भी शिक्षण जो है किसी विशेष बिंदु पर अधिक बल का केंद्रीकरण करके भी छात्रों का ध्यान, विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित कर सकता है। विद्यार्थी और शिक्षक की जो अंतःक्रिया की शैली है उसमें भी कॉन्टिन्यूअस परिवर्तन किया जाना चाहिए। क्लासरूम में शिक्षक कंटिन्यू टीच तो नहीं करना चाहिए। कंटिन्यू टीच करेगा तो क्लासरूम बहुत बोरिंग हो जाती है। तो इसके लिए एक जो प्रभावी शिक्षक है कंटेंट की एक निश्चित क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के बाद वो कभी कभी मौन भी होता है, विराम भी लेता है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों को भी उस चीज़ को पे चिंतन करने का मौका मिल जाता है और इस तरीके से विराम या पॉज देना एक शिक्षक के लिए एक बेहतरीन एक्शन है। कभी कभी वह श्रव्य दृश्य क्रम में परिवर्तन लाकर भी छात्रों का ध्यान आकर्षित कर विद्यार्थियों का सहयोग प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से उद्दीपन परिवर्तन कौशल के जो ये प्रमुख घटक हैं जो CPR भटनागर ने भी एक्सप्लेन किए हैं अपनी डेफिनेशन में, मोस्टली यही घटक हैं। तो जब एक शिक्षक इन सारे के सारे जो एक्शंस हैं उनको फॉलो करता है तो स्वाभाविक है क्लासरूम उसकी अटेंटिव हो जाती है। उसके विद्यार्थी उस विषय वस्तु को समझने पे ध्यान देने लगते हैं। जब फाइनली आप लोगों को प्रशिक्षण कराया जाएगा, जब माइक्रो टीचिंग कराई जाएगी या कराई जाती है तो इन्हीं घटकों के सापेक्ष एक रेटिंग स्केल को डेवलप किया जाता है जिसको 7 पॉइंट रेटिंग स्केल पे आपको रेट किया जाता है एक शिक्षक के द्वारा और फाइनली उसके आधार पर आप लोगों को जज किया जाता है। रेटिंग स्केल को पहले मैंने एक प्रस्तावना कौशल के साथ बताया था कि कैसे ड्रा की जाती है। वहाँ पे 3 पॉइंट रेटिंग स्केल थी, फिलहाल एवरेज हम 7 पॉइंट रेटिंग स्केल को लेते हैं, इस रेटिंग स्केल को यूज करते हैं या 5 पॉइंट को यूज करते हैं। मुझे लगता है कि इस कौशल को आप लोगों को संक्षेप में समझने का मौका मिला और आपको समझ में भी आया होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।